वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। मैं आपको आज कराने वाली हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। नाम से पता चल रहा होगा इसमें हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता होगा ज्योमेट्री होता क्या है। ज्योमेट्री वो है, ज्योमेट्री जो रिलेटेड है आपकी मेजरमेंट से रिलेटेड है। बेसिकली जो ज्योमेट्री है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो एंड मेट्रिकल। जियो मतलब अर्थ एंड मेट्रिकल मतलब मेजरमेंट। यहाँ पे हम सब मेजरमेंट्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे अर्थ के मेजरमेंट्स की बात नहीं करेंगे, हम आसपास की चीजों के मेजरमेंट्स की बात करेंगे। ये इसमें हम चैप्टर में जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे पॉइंट्स, लाइंस, लाइन सेगमेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एक्सेट्रा। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। फर्स्ट है आपका पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट? इट इज अ टिनी डॉट। आप किसी भी पेन पेंसिल की टिप को जैसे इस तरह से रखोगे, वहां पे क्या बन जाएगा, मार्क बन जाएगा, जो कि हम नाम दे देते हैं उसको पॉइंट का, डॉट। ठीक है, ये हमें जनरली क्या होता है, लोकेशन के बारे में बताता है। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती, ना इसकी लेंथ होती है ना ब्रेड्थ होती है, जस्ट ए टिनी डॉट। ओके, दिस इज द पॉइंट। जस्ट लाइक हम इसको क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया है, हमें क्या करते हैं, लोकेशन के बारे में पता करते हैं। जैसे कि कोई चीज लिमिट कहाँ पे, ये हमने कोई लाइन सेगमेंट लिया है, जस्ट ए सिंपल लाइन। ओके, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है, ये बी लिख दिया है, वो ए कहाँ पर है ये हमें जो बताएगा वो बताएगा, ये डॉट, ये पॉइंट बताएगा कि वो ए कहाँ तक है। तो हुआ ना ये लोकेशन के लिए। ऐसे ही सेकंड जो है वो है आपका लाइन। ओके, हम क्या पढ़ेंगे, लाइन। जनरली हम यूज कर देते हैं ये लाइन है, लेकिन होती क्या लाइन, ये डिफाइन करेंगे हम। जो लाइन होती है वो होती है, इट इज ए स्ट्रेट। स्ट्रेट होगी, ना कि इस तरह की, ना कि इस तरह की। इस तरह की लाइंस नहीं होती, ये जिगजैग लाइंस होती है, ये नहीं होती। ये स्ट्रेट लाइन होगी, चाहे वो स्लैंट लाइन हो, ओके, या आपकी स्टैंडिंग लाइन हो, या फिर आपकी ये इस तरह की स्लिपिंग लाइन हो। ओके, तो ये आपकी लाइन होती है। लेकिन लाइन जो होती है वो क्या होती है, आपकी बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंडेबल होती है। मतलब कि आपको फॉरवर्ड में भी उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं दिए जाते, लेकिन ऐसे इनको नेम देने के लिए हम कहीं भी इनका नाम दे देते हैं, दो पॉइंट्स लगा करके। इट मीन्स इसका ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट नहीं होगा, ये इसके नाम के लिए, इसके लोकेशन के लिए हम क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं कहीं भी। तो लाइन क्या होगा, ए लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन which can be extendable in forward direction and backward direction. This is the line. इसके बाद क्या आ जाता है हमारा, लाइन सेगमेंट। क्या, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, ए पीस, ए पोर्शन। सेगमेंट का मतलब ये तो होता है, सेम एज लाइन सेगमेंट का मतलब ये क्या होगा, ए पोर्शन ऑफ ए लाइन। ओके, दिस इज द लाइन। ओके, दिस इज द लाइन। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बी सी डी, इस तरह से मैंने ये पॉइंट ले लिए हैं। तो पॉइंट ले लिए, अब इसमें हम डिफाइन करेंगे लाइन सेगमेंट्स क्या होता है। लाइन सेगमेंट्स मैंने बताया है आपको, पोर्शन ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए पोर्शन, तो हम डिस्क्राइब करें पोर्शन क्या है। मैंने मान के चल गया ये ए है, ये इसका इनिशियल पॉइंट ले लिया, ये इसका मैंने फाइनल पॉइंट ले लिया। तो ये ए बी क्या होगा आपका, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जस्ट ए बार, इसको बार बोल देते हैं। ठीक है जी। ओके, बी सी, बी और सी, ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा, इसको भी इस तरह से सेम ये हो जाएगा। आप बी डी भी ले सकते हो, मल्टीपल लाइन सेगमेंट से आपकी इंडिविजुअली। आप ए डी भी ले सकते हो, आप बीडी भी ले सकते हो। तो ये मल्टीपल लाइन सेगमेंट्स बन गई। पोर्शन लेना है, हम इतना पोर्शन ले, इतना पोर्शन ले, इतना पोर्शन ले, वो हमारी यूजेबिलिटी के, हमारे जो यूज होगा उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो आई होप सो आपको लाइन सेगमेंट समझ में आ गया। लाइन को जो डिनोट करेंगे हम, जैसे कि ये ए बी लाइन है, अगर मैंने ये इस तरह से बनाया
तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि लाइन सेगमेंट कौन सी होती है और लाइन कौन सी होती है, इस चीज में हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे ये दोनों तरफ एरो लगा देंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, लाइन हो जाएगी। तो होप सो आपको पॉइंट लाइन सेगमेंट बारे में पता चल गया होगा। एंड द नेक्स्ट इज रे। रे का मतलब आपने पढ़ा होगा, रे का मतलब क्या होता है, किरण। किरण का पता है, हम सनलाइट से लेते हैं, सन से शुरू होती है और इंफिनिटी तक जाती है। ऐसे ही सेम रे वहीं से लिया गया है। इसका क्या होता है, आपका एक तो इनिशियल पॉइंट होगा और उसके बाद फर्दर ये आगे गोइंग रहेगी, मूविंग रहेगी, ठीक है, आगे एक्सटेंडेबल रहेगी। ये आपको क्या है, इधर से एक्सटेंडेबल नहीं होती, ये सिर्फ फॉरवर्ड एक्सटेंडेबल होती है, बैकवर्ड नहीं होती। जैसे लाइन होती है वो तो बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों तरफ होती है, लेकिन रे क्या होती है, बैकवर्ड नहीं होती, सिर्फ फॉरवर्ड ही एक्सटेंडेबल होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, रे। मान के चलो ये ए है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ए, लेकिन इसका फाइनल पॉइंट कोई भी नहीं है, लेकिन हम एज ए अपने काम करने के लिए इसको एक पॉइंट दे देते हैं बी, इस तरह से। तो आई होप सो रे आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका नेक्स्ट है, वो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट से पता चल रहा है कुछ। इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद, काटना। तो वही है हमारा, लाइन लगी है तो क्या हो जाएगा, लाइन से एक दूसरे को कट कर रही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जो एक दूसरे को कट करे, एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, जस्ट लाइक दैट। किसी भी तरीके से हो सकती है, ऐसे ऐसे, किसी भी रूप में। बस क्या है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे इस तरह से। आपको कई बार क्या होती है, दिखाई ही नहीं देगी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है। जैसे कि ये आपको पता चल रहा है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं। आपको क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा, ये आगे देखो मूव करने पे कट करेंगी, क्या करेंगी, कट करेंगे। तो यहाँ पे आके क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, एक दूसरे से क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हो जाएंगी, दोज लाइन lines which are meet at a point is called intersecting line, is called intersecting line. होप सो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पता चल गया हो। इसके अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होती क्या है, आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, जिसकी क्या होती है, इस तरह से बॉक्स होता है, ठीक है। मैं सिर्फ ऊपर का फेस बताती, क्या ये कभी मिलती है वाली, आगे आप एक्सटेंड करोगे तो कभी ये मिलेंगे, ये कभी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की लाइंस जो आगे जाके या पीछे जाके, फॉरवर्ड आप उसको एक्सटेंड करो या बैकवर्ड आप उसको एक्सटेंड करो, वो कभी नहीं मिलेगी, जस्ट लाइक दैट। ये और ये कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। सेकेंड चीज, इनके जो बीच का ये वाला गैप होगा, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ओके, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एग्जाम्पल में बहुत सारे बता दूंगी, जैसे कि आपने ट्रेन से सफर किया होगा, पटरियां होती है जिसपे ट्रेन चलती है, वो कभी भी नहीं मीट करेंगी, मीट करेंगी तो मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उनको कभी नहीं मिला सकते। उनका जो गैप होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है ईच एंड एवरी केस। तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं, द लाइंस, द पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन कह दो, लाइन कह दो, डजंट, द पेयर ऑफ लाइंस which never meet to each other। वो ना तो फॉरवर्ड एक्सटेंड करने पे मीट करे और ना ही बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे। जैसे कि आपकी ये वाली हो जाएगी इस तरह की, देखो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। फर्स्ट देखो आपका आगे से कितना सारा गैप है और पीछे जाके ये छोटा हो गया, इसको और पीछे करते जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये मीट कर जाएगा। तो ये वाली जो होंगी, ये वाली जो होंगी, वो होंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये वाली कौन सी होंगी, आपकी पैरेलल लाइंस।
आई होप सो आपको ये लाइंस के बारे में पता चल गया होगा।